लग्जरीज। टोटल आइटम्स हम लोग दो तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जितना भी गुड्स होगा, जितना भी सर्विस होगा, एक तो नेसेसिटीज होगा, जैसा फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट, ये सारा चीज़ बेसिक मिनिमम नीड्स कैटेगरी में आता है। उसके बाद ये सारा फुलफिल होना चाहिए। जो फैमिली ये सारा चीज़ फुलफिल नहीं होता है, ये गरीब रेखा नीचे फैमिलीज का दर्ज मिल जाता है। और गवर्नमेंट जो भी स्कीम वो लोग के लिए बीपीएल फैमिलीज के जो स्कीम लॉन्च करते हैं, जैसा इस पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो एसेंशियल कमोडिटीज सस्ता में या कम रेट में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ उन लोगों का बेनिफिट के लिए, सपोर्ट के लिए ये गवर्नमेंट से बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करते हैं। और ये मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी लगभग इंटर रिलेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या वजह से पॉवर्टी बढ़ सकती है। हेलो, हाँ हाँ सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आपकी बहुत धीरे धीरे आ रही है। हेडफोन पे भी सुनाई नहीं दे रहा है। अभी भी? हाँ सर, एयरफोन दूसरा ले लिया सर। हाँ सर। तो बिना हेडफोन के ही पढ़ा के देखिए सर, एक बार आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। अभी आ रहा है? हेलो, हाँ सर आ रहा है। हाँ यस सर आ रहा है। ये विदाउट स्पीकर से बात आवाज आ रही है। ये सही है, ये सही। हाँ, ये सही है। ठीक है, एक मिनट रुको, दरवाजा ठीक से बंद कर देते हैं। यस सर, अभी सही आवाज आ रही है। अब सब सही आ रहा है ना? ठीक है। यस सर। हाँ अभी ठीक है। हाँ, ये यस सर। ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम और पॉवर्टी प्रॉब्लम दोनों एक दूसरा का आउटकम नाम से होता है। जैसा अनएम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयड होगा तो फिर ऑटोमेटिकली इट इज लीडिंग टू पुअर कंडीशंस, है ना। जैसा विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, राग्नरस ने एक सिद्धांत में, एक थियरी में दिया है कि पीपल लिव ऑलवेज लिव इन द और caught under the trap of vicious circle। एक मतलब प्रोडक्शन कम होगा अनडेवलप्ड कंट्रीज में, प्रोडक्शन कम की वजह से डिमांड भी कम होगा, डिमांड भी कम होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, एम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से इनकम लेवल भी कम रहेगा, इनकम लेवल कम होने से पॉवर्टी कंडीशंस लीड करेगा, क्रिएट करेगा, पॉवर्टी की वजह से फिर इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। ये सारा चीज़ एक सर्किल टाइप का हमेशा घूमता रहता है। ये चीज़ है विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी नाम से प्रोफेसर राग्नरस ने इन्होंने अपने सिद्धांत में लिखा है। और ये सारे सर्कल ऑफ पावर। हेलो सर आपने सर्कल ऑफ पावर कहा। आपका आवाज सही नहीं आ रहा है सर अभी आपने जो थ्योरी बताया उसमें सर्कल ऑफ पावर बताया क्या आपने? नहीं सुनाई दे रहा है आपका। सर अभी आपने जो थ्योरी दिया उसमें आपने सर्कल ऑफ पावर बताया है क्या? ये विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी है। ये सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशियस सर्किल, VICICIOUS, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। ये तो नर्क्स का है सर, नर्क्स का। राग्नरस का। नर्क्स ने ये थ्योरी दी। हाँ, नर्क्स का थ्योरी है ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। ये कैसे अंडरडेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे कन्वर्ट होगा करके ये आते हैं। आजकल तो बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेडिक्शंस फोरकास्टिंग हो रहा है ना, कोविड वजह से या 2008 के बाद से भी जो ग्लोबल रिसेशन हुआ था, जो लेमन ब्रदर्स का जो इश्यूज थे, इस वजह से इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा कम हुआ, इसलिए ग्लोबल वर्ल्ड जीडीपी भी कम हो रहा है। और इस बीच में जो IMF का जो भी रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी रिपोर्ट आया है, इंडिया का जो
इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये भी बांग्लादेश से कम हो रहा है डेवलपमेंट। 48-49 ईयर्स से 47 ईयर्स से अभी तक जो रिकॉर्ड है ग्रोथ रेट्स का, वो ग्लोबल परफॉर्मेंस बहुत कम हो रहा है। इसका कई सारे रीजंस होंगे, लेकिन जो परफॉर्मेंस होता है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, इस समय जो करंट फाइनेंशियल ईयर में बहुत कम परफॉर्म कर रहा है पूरा वर्ल्ड इकोनॉमीज। इंडिया भी उसी तरह हो रहा है, लेकिन फिर भी जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो जितना तेज़ी से डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना तेज़ी से नहीं हो पा रहा है इंडियन इकोनॉमी। इसलिए ये सिद्धांत जैसा भी लोग होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे, ये लोग डेवलप्ड कंट्रीज के इकोनॉमिस्ट है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट, ये सारे इकोनॉमिस्ट अपना रिसर्च के अंतर्गत ये लोग फोकस किए डेवलपिंग कंट्रीज का जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस कैसे हो सकता है, गरीबी का क्या सिचुएशन रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन रहेगा, उससे बाहर आने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये सारे इश्यूज डिस्कस किए बहुत सारे फोरम में, बहुत सारे सिद्धांत के अंतर्गत। अब इसलिए जितना भी थियरीज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड, ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड जितना भी थियरीज है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को फोकस करते हुए हाउ टू कम आउट ऑफ द vicious circle of poverty, how to break the vicious circle of poverty, and how to develop, whether it is through the balanced development or through unbalanced development strategies. So दो तरह के strategies होते हैं, balanced development growth strategy एक है और unbalanced growth strategy एक है। ये भी लोग दिया था पैटर्न लक्स और बिग पुश थियरी नाम से भी दिया था, रोजनस्टेन रोडान, और बहुत सारे थियरीज हैं, रूरल अर्बन माइग्रेशन थियरी भी है, रोजेंस्टीन रोडन रोजनस्टेन रोडान थियरी है। यस सर, रोडन थियरी है। ये इसी तरह थियरीज में ये लोग अपना अपना राय, अपना अपना सिद्धांत का रूप में ये डिस्कस करके बताता है कि हाउ टू डेवलप द बैकवर्ड रीजन्स, हाउ टू reduce the poverty, how to reduce the unemployment, how to maintain the balanced regional development or sustainable development। इस तरह कई सारे डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। और इसमें भी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इंटर रिलेटेड है। जब अनएम्प्लॉयड होगा तो पॉवर्टी जरूर रहेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी कंडीशन घटेगा। ये मतलब एक दूसरे का रिलेशन होता है ना। और ये कौन सा कैसे उसको करेंगे, ये सारे गवर्नमेंट, मान लीजिएगा हम लोग का गवर्नमेंट 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला था, तब से इस समय तक बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए थे। प्रोग्राम्स में कई सारे 400-500 प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए थे, वैराइटीज ऑफ प्रोग्राम्स। और ये प्रोग्राम्स में कभी भी मान लीजिएगा सक्सेस ज़्यादा नहीं पाते हैं, और प्रोग्राम्स का जो भी अनाउंसमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होगा, स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होगा, लेकिन उसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम होता है। इसलिए उसका जो रिफाइंड करके, जो प्रॉब्लम्स रिमूव करके नया नया स्कीम्स नाम से लॉन्च करते हैं, रीलॉन्च करते हैं, और नए तरीक़े से जो भी प्रॉब्लम्स इम्प्लीमेंटेशन में आता है, ये सारे प्रॉब्लम्स रिमूव करते हुए नया प्रोग्राम्स ये लोग लॉन्च करेंगे। इसलिए उसका पहले बहुत सारे नया स्कीम्स अनाउंसमेंट करने के लिए ये 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये इसी तरह जो इम्पोर्टेंट डेट्स होता है उसी डेट्स में ज़्यादा प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, जैसा गांधी जयंती है, ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स होता है। उसी समय गवर्नमेंट अपना अपना जो भी होगा, पॉवर्टी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के लिए, तो रीजनल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे मतलब डेवलपमेंटल प्लान्स इस समय अनाउंस करते हैं। ऐसा तो हर साल एनुअल प्लान्स, एनुअल इकोनॉमिक सर्वे जब प्रेजेंटेशन के बाद एनुअल बजट और 5 ईयर प्लान बजट से ये सारा चीज़ इम्प्लीमेंट हुआ था। और ये इम्प्लीमेंटेशन का जो एनुअल प्लान, 5 ईयर प्लान, पर्सपेक्टिव प्लान, इसी तरह कई सारे तरह के प्लान इम्प्लीमेंट हुआ था। इसमें
मैक्सिमम जो भी होगा प्लान का मतलब होता है कि 1 साल के अंतर्गत क्या क्या काम करना है, उसके लिए कितना पैसा बजट चाहिए। और ये सारे हर मिनिस्ट्री से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स और कुछ स्कीम्स में सेम तरह इसी तरह स्कीम्स में और कुछ बजट उससे उसको जोड़ते हुए फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जैसा पंचायत लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है और स्टेट लेवल होगा, जैसा पंचायत राज सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ था, कैसे कैसे करना है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, नया पंचायत में क्या कैसे दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करते हुए रूरल डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ जरूरत है। जैसा पहले तो टॉप डाउन अप्रोच नाम से डिस्कस करते थे 1991 में। टॉप डाउन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्लान बनेगा और स्टेट्स सारे और रीजनल लेवल पर सारे इम्प्लीमेंट होगा, ये चीज़ ये टॉप डाउन अप्रोच डेवलपमेंट होती है, सेंट्रलाइज प्लानिंग का हिसाब से होता है। लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट्स और जिस इलाका का वो चीज़ ज़रूरत नहीं है लेकिन तब भी इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए वहाँ से ज़्यादा क्रिटिसिज्म आने के बाद तब बॉटम अप अप्रोच अडाप्ट किया। बॉटम अप अप्रोच ये बताता है कि ग्रास रूट लेवल में कौन सा चीज़ चाहिए आपको, आप लोग वो लोकल लेवल पर डिसाइड करिएगा पंचायत लेवल में, तब आप लोग इम्प्लीमेंट करिएगा करके पंचायत राज एक्ट को मतलब मजबूत करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हुए 1993 में ये पंचायत को एम्पावरमेंट ज़्यादा दे दी है। तो लोकल पंचायत लेवल में जितना भी गांव के लिए जो भी सुविधा चाहिए, इसी तरह सब्जेक्ट्स डिसाइड किए 29 सब्जेक्ट्स पंचायत लेवल में, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर, इस तरह एग्रीकल्चर रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड हर चीज़ को तो इसी तरह 29 सब्जेक्ट्स को एनलिस्ट किया है पंचायत लेवल में। ये काम पंचायत में लेवल पर वो डिसाइड होगा आम सभा में या जनरल बॉडी मीटिंग में, और वो लोग अपना क्या करना चाहिए वो लोग खुद डिसाइड करेंगे। ये बॉटम अप अप्रोच है, इसका मतलब ग्रास रूट लेवल में जो ज़रूरत है उसी को काम करेंगे, गवर्नमेंट उसी को मदद करेंगे, उसी को पैसा देंगे। ये सारे एक्टिविटीज़ का जो अप्रोच होता है ये बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर का अप्रोच होता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पंचायत को परमिशन देते हैं कुछ। हेलो अनुराग, कुछ डाउट है? सर नीति आयोग का एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके ऊपर, जो योजना आयोग को रिमूव करके बना? कौन सा योजना का? नीति आयोग बना है ना, योजना आयोग को रिमूव करके, जो बॉटम टू टॉप लेवल तक जाता है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेसमेंट में आया ना, उसमें कुछ है नहीं है। और ये बॉटम अप अप्रोच ये होता है कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये गवर्नमेंट खुद पावर्स दे दिया है लोकल लेवल, लोकल बॉडीज़ को, लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सर नीति आयोग का भी तो थीम यही है कि बॉटम टू टॉप, योजना आयोग का टॉप टू बॉटम था। ये टॉप टू बॉटम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से होता है। हाँ तो सर अभी जो नीति आयोग बनाया गया उसमें भी तो थीम यही रखा गया है कि बॉटम टू टॉप काम करेंगे, और डायरेक्ट जो है म्यूनसिपालिटी के ये लोग फंड दे रहे हैं स्वच्छता के लिए, ऐसे योजनाओं के लिए। हाँ एक सेकंड, डायरेक्ट लोकल बॉडीज को फंड दे रहे हैं। आप
हेलो हेलो यस सर। यस सर। हाँ हाँ यस सर। ये नीति आयोग ये बताता है कि ये स्टडीज कंडक्ट करके ऑलरेडी ऑलरेडी 1992 में उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उस समय से पंचायत लेवल में क्या क्या चीज़ लोकल गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है न्याय पंचायत नाम से यही लोग अपना सब्जेक्ट्स डिसाइड करेंगे आम मीटिंग में या जनरल बॉडी मीटिंग में। ये मीटिंग में जो डिसाइड होगा रोड कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का कहाँ क्रिएट करना है और विलेज लेवल में जो भी सुविधा क्रिएट करना है या प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ वहाँ लोकल लेवल पर डिसाइड होता है। इसलिए डेवलपमेंट इज़ लेड बाय द पीपल एट ग्रास रूट लेवल। ये अप्रोच अभी भी चल रहा है, इसलिए जो बॉटम अप अप्रोच है ये उसी को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट प्रयास करते हैं। यही होता है। नीति आयोग का भी जैसा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नाम से जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें ये सारे इश्यूज भी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, बहुत सारे इश्यूज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कई सारे इश्यूज को परफॉर्मेंस का जो इंडेक्स होगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और कौन सा स्टेट कितना मतलब आगे है कितना नीचे है, ये सारी चीज़ कंपेयर टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स नाम से भी मतलब डेवलपमेंट पे ज़्यादा एस्पिरेशनल टाइप का परफॉर्मेंस दे रहा है करके भी रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं हर साल, अभी भी किया है। उसी बेसिस पर जो डेवलपमेंट है उसको एसेस करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, यही होता रहता है। अमित हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, और कोई कन्फ्यूजन है इसमें? नहीं सर, अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट लोकल बॉडीज को ही पैसा दे रही है, स्टेट तो देती ही है सर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्ट लोकल बॉडीज को पैसा दे रही है। हाँ हाँ, ये तो वो नीति आयोग तो उसी के थ्रू न किया गया था उसको। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट लिंक है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी फंड रिलीज करना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड्स है वहाँ से फिर स्टेट और पंचायत को डिसमिनेट करता है फंड्स ट्रांसफर। इसका नाम है डिवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल अपटाम। क्या सर, एक बार रिपीट करेंगे इसको? डिवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंस टू द पंचायत। ओके। ये फाइनेंशियल फ्लो कैसे आना चाहिए ये उसमें भी पंचायत राज एक्ट में डिसाइड किया है कैसे कैसे होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर होता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट पंचायत को ट्रांसफर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और लोकल पंचायत को ट्रांसफर करते हैं। ये फाइनेंशियल डेवल्यूशन होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट जितना सब्जेक्ट्स में उसको देना है पावर्स उतना नहीं देते कभी। ये सारे इश्यूज एक स्टेट दूसरा स्टेट का वैरी करता है, इसमें डिफरेंसेस है इसमें। ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट्स हो गए वो सारे चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी ट्रांसफर करते हैं। और कुछ लोग गवर्नमेंट्स ऐसे है कि अपना हाथ में रखते हैं क्योंकि उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि जिस पार्टी का है रूलिंग और जिस पार्टी का लोकल लेवल का है कैसे है, ये सारे चीज़ बहुत सारे मैट्रिक्स काम करता है। इसलिए कुछ पंचायत बहुत सारे उसके लिए भी जो परफॉर्मेंस होता है अच्छे सा परफॉर्मेंस पंचायत का, उसका भी इंकरेज करने के लिए पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार भी देते हैं। और बहुत सारे पंचायत लेवल पर जो भी इंकरेज करने के लिए अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर बेटर करने के लिए और बेटर करने के लिए गवर्नमेंट का भी बहुत इंकरेजमेंट होता है टाइम टू टाइम। हर साल पंचायत को आइडेंटिफाई करते हैं, मान लीजिएगा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नहीं तो फिर जो भी हाँ करते हैं। हाँ, ये बहुत सारे रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन के लिए भी देते हैं, बहुत सारे एनकरेज करने के लिए पंचायत परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना जो पुरस्कार देते रहते हैं एनुअल लेवल पर। एक साल क्या क्या परफॉर्मेंस किया है एक स्टेट लेवल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं तो फिर पंचायत लेवल में, ये सारे चीज़ उसको आइडेंटिफाई करके रिकमेंड करते हैं। समय अवार्ड्स मिलता है, जैसा 26 जनवरी को, अगस्त 15 को
और कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ये सारा चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर पंचायत को फंड्स कौन एलोकेट करते हैं? पंचायत को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट फंड्स आता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल को ट्रांसफ़र करते हैं फंड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और लेवल तक अकाउंट होल्डर्स होंगे या पंचायत का जो अकाउंट्स होगा उसमें ट्रांसफ़र होता है। ये लोग अपना पंचायत लेवल में जो भी काम करना है वहाँ अकेले प्लान नहीं बना सकते, उसमें जनरल बॉडी मीटिंग होता है, उसमें सब बहुत सारे लोग विलेज का जो पंचायत लेवल में जितने लोग होंगे उसमें जो वार्ड मेंबर्स होंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर्स, म्यूनसिपलिटी होगा तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर होगा, विलेज लेवल पर होगा तो जो विलेज का जो भी मुखिया होंगे ये लोग एक मीटिंग डिसाइड करके मीटिंग में सारे डिस्कस करके जितना बजट है, बजट भी हाउस टैक्स का नाम से होगा, लाइब्रेरी टैक्स नाम से होगा और वाटर सेस नाम से होगा। इसी तरह जो भी वीकली मार्केट लगता है तो वीकली मार्केट में भी कुछ सेस वसूल करेंगे, टैक्स वसूल करके ये सारे गवर्नमेंट रेवेन्यू नाम से, पंचायत रेवेन्यू नाम से ये लोग लेते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट भी कुछ सर एक हेलो, हाँ बताओ अनुराग। जो ग्राम सेवक जो होते हैं पंचायत, ये तो मतलब गवर्निंग बॉडी, मतलब सरकारी तंत्र के हिस्सा होते हैं, हाँ एडॉप्ट करके नहीं आते हैं, इनका फिर क्या रोल होता है? ये ग्राम सेवक मतलब विलेज असिस्टेंट है ना, ये सर विलेज असिस्टेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अटैच हो जाता है ना। ये पंचायत के अंतर्गत ये लोग का जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पंचायत लेवल में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है, पंचायत का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्स ऑफिशियो टाइप का काम करेगा पूरा पंचायत में। पंचायत का जो हेड होगा सरपंच नाम से होगा, सरपंच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ठीक है। और ये इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव टेन्यूर वाइज होगा, टर्म वाइज होगा, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स बांग्लादेश 5 ईयर्स में एक बार करना है तो फिर कभी कभी डिले भी हो सकता है, कभी कभी कोई रिजाइन करेंगे तो कभी बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन अपना नोटिफिकेशन निकाल के ये कर सकते हैं। और विलेज असिस्टेंट्स होगा जो विलेज लेवल में जो तहसील लेवल में जो भी ऑफिसर्स होंगे, क्या बोलते हैं तहसील ऑफिस में विलेज रेवेन्यू ऑफिसर होगा, RI नाम से, रेवेन्यू इंस्पेक्टर टाइप का, उसके बाद फिर विलेज असिस्टेंट्स नाम से होगा, ये लोग तहसील ऑफिसर्स को रेवेन्यू लेवल का जो ऑफिसर्स होंगे ये लोग को असिस्ट करने के लिए, और उसके अंतर्गत जो लैंड सर्वेयर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अटैच होता है। लेकिन जो पंचायत लेवल में होगा ये सारे पंचायत विलेज लेवल में वार्ड मेंबर्स होंगे, हर एक वार्ड, पूरा विलेज वार्ड्स में डिवाइड होता है ना, अलग अलग वार्ड मिला के एक पंचायत होता है, और ये सारे वार्ड मेंबर्स और पंचायत में जितना भी पॉपुलेशन होगा ये लोग इलेक्ट करते हैं सरपंच को और वार्ड